इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स फॉर्म में गिवन है तो उसको प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब तक हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन था, इनफिक्स को हमने कन्वर्ट किया था पोस्टफिक्स में और प्रीफिक्स में, लेकिन अब हम कन्वर्ट करेंगे एक पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास आए पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स करना तो डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स से इनफिक्स में और फिर इनफिक्स से हम जाएंगे प्रीफिक्स में। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स आए तो हम करेंगे पहले पोस्टफिक्स से इनफिक्स में जाएंगे फिर इनफिक्स से प्रीफिक्स में जाएंगे। ठीक है बात, ये काम हमने करना है। तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है जो हमारे पास पोस्टफिक्स में है। ठीक है, तो इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये है और ये है। इन पोस्टफिक्स को हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स में, फिर इनफिक्स से हम जाएंगे प्रीफिक्स में। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो पोस्टफिक्स फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स में। तो पोस्टफिक्स में क्या होता है, आपके पास ऐसे होता है, मान लो ये ए और बी प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, दो ऑपरेंड होंगे और ऑपरेंड के साथ एक ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशन के अंदर सर्च करना है ऑपरेटर को और ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड को सर्च करना है। क्या कहा मैंने, ऑपरेटर को देखेंगे और ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड्स को देखेंगे। ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे हम इनफिक्स में। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे ये ऑपरेटर है, ये इसके साथ दो ऑपरेंड है, तो क्या होगा, इनफिक्स के केस में ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा आपके पास इनफिक्स। तो यही काम हमने इस एक्सप्रेशन में सर्च करना है पहले। तो अब आप देखें, एक ऑपरेटर यहाँ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। आप देखेंगे ये ऑपरेटर है, लेकिन इस ऑपरेटर के साथ ऑपरेंड तो नहीं लगे, तो इसको तो हम फिलहाल कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर ये एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेटर है और एक ऑपरेंड है, लेकिन हमने क्या कहा था, हर एक ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो इसको भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर ये एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के साथ अब आप देखो ये दो ऑपरेंड आपको मिल गए, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के साथ भी दो ऑपरेंड है, तो इसको भी आप अभी के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए, ये दोनों कन्वर्ट हो गए, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बी प्लस सी हमने लिख लिया। फिर ये भी कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया डी डिवाइड ई, बाकी बच गया मल्टीप्लिकेशन माइनस। आगे बात समझ में। तो अब आप देखें कि इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसके साथ भी दो ऑपरेंड थे, इसके साथ भी दो ऑपरेंड थे, ये दोनों कन्वर्ट हो गए। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पर ये माइनस है, ये स्टार है, अब ये भी पूरा एक ऑपरेंड बन गया। ठीक है, जब ये आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये एक ऑपरेंड बन गया आपके पास। ठीक है, अब इसके साथ ये एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, लेकिन हमें दो चाहिए, लेकिन इसके साथ एक ही है, तो माइनस को तो फिलहाल कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब स्टार की मल्टीप्लिकेशन की बात आई, मल्टीप्लिकेशन में देखो एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड ये है, तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद वो क्या बन जाएगा, ऑपरेंड। तो अब ये भी एक ऑपरेंड बन गया आपके पास। ठीक है, और ये भी एक ऑपरेंड बन गया, तो इनके बीच में आ जाएगा, तो ये आ गया ए, इसको हम बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं दोनों को, ये बी प्लस सी आ गया एक ऑपरेंड, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन आ गया, फिर आ गया डी डिवाइड ई दूसरा ऑपरेंड, बाद में माइनस। ठीक है, अब स्टार को भी कन्वर्ट कर दिया हमने, तो स्टार को जब मल्टीप्लिकेशन को जब कन्वर्ट किया था तो इन दोनों को हमने साथ में लिया था, तो ये पूरा एक अब ऑपरेंड बन गया। ठीक है, पहले क्या था, प्लस के साथ ये दोनों आए थे तो ये एक ऑपरेंड बन गया था, डिवीजन के साथ ये दोनों आए थे, ये कंप्लीट एक ऑपरेंड बन गया था। फिर मल्टीप्लिकेशन को साथ में लेके इन दोनों ऑपरेंड को कन्वर्ट कर दिया, तो ये पूरा एक ऑपरेंड बन गया। अब ये है माइनस, माइनस के साथ एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड ये है, तो वही बात अब इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, और फिर ये पूरा एक ऑपरेंड की तरह आ गया। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया आपके पास
इनफिक्स में, ठीक है, इनफिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इस इनफिक्स को आपको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में, ठीक है, क्योंकि हम पोस्टफिक्स से पहले कहाँ है, इनफिक्स में, अब इनफिक्स से हम जाएंगे प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में क्या करते हैं, ऑपरेटर को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व होती है, तो a माइनस ये बन जाएगा प्लस BC स्टार एज इट इज रहेगा, ये अब एक ऑपरेंड बन गया। फिर डिवीज़न पहले आ गया, D और E, ये ऑपरेंड बन गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी साथ में इसकी, ठीक है। तो ये आ जाएगा a माइनस, अब ये दोनों ऑपरेंड है ना, तो स्टार इनसे पहले आ जाएगा, स्टार प्लस BC डिवाइड DE। अब ये कंप्लीट एक ऑपरेंड बन गया आपके पास, ये ऑपरेंड ये है, ये ऑपरेटर है, तो ये आगे आ जाएगा a माइनस a, और ये कंप्लीट ऑपरेंड स्टार प्लस BC डिवाइड DE। तो ये अब आ गया प्रीफिक्स। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आपने एक पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा है यहाँ पर A B प्लस CD माइनस स्टार, ठीक है। तो अब देखें, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ऑपरेटर है, दूसरा ऑपरेंड है, लेकिन हमें कितने चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए। यहाँ एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड है, तो स्टार को तो हम नहीं कर सकते। फिर माइनस पे आ जाएंगे, माइनस में देखो, माइनस के साथ 2 ऑपरेंड है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। प्लस, प्लस के साथ भी 2 ऑपरेंड है, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास A प्लस B, और ये बन जाएगा C माइनस D, और साथ में बच गया स्टार। अब हमने कहा था ना, कन्वर्ट करने के बाद ये भी क्या बन जाते हैं, ऑपरेंड। तो एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है, स्टार के साथ भी 2 ऑपरेंड आ गए, तो अब ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये बन जाएगा A प्लस B स्टार C माइनस D। ये आ गया इनफिक्स। अब इनफिक्स को हम करेंगे प्रीफिक्स में, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर आगे आ जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस A B, ये ऑपरेंड बन गया, स्टार के साथ अभी नहीं कुछ है, तो अब आ गया माइनस CD, ये एक ऑपरेंड बन गया, ठीक है। तो अब ये भी एक ऑपरेंड है, ये भी एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर आगे आ जाएगा, दोनों ऑपरेंड पीछे चल जाएंगे, स्टार प्लस AB फिर माइनस CD, ये बन गया इसका प्रीफिक्स, ठीक है। बात समझ में। इस तरह से हमने इस पोस्टफिक्स को भी कन्वर्ट कर दिया प्रीफिक्स में। आगे समझ में बात। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन को। तो नेक्स्ट में आपके पास ये आपके पास गिवन है पोस्टफिक्स में, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे पहले इनफिक्स में, और इनफिक्स से हम जाएंगे पोस्टफिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अटैचमेंट कहाँ पर है। तो अब देखें, ये 2 ऑपरेटर हैं, ठीक है। इस ऑपरेटर के साथ 2 ऑपरेंड नहीं है, इसके साथ भी 2 ऑपरेंड नहीं है। अब ये ऑपरेटर है, इसके साथ 2 ऑपरेंड है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, इस ऑपरेटर के साथ भी 2 ऑपरेंड नहीं है, इस ऑपरेटर के साथ भी 2 ऑपरेंड नहीं है। अब इस ऑपरेटर के साथ है, तो इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास x y, ये आ जाएगा z एक्सपोनेंट p, फिर ये स्टार प्लस एज इट इज रहा, फिर ये बन जाएगा x डिवीज़न y, फिर ये z प्लस और माइनस। अब आपके पास ये भी एक ऑपरेंड है और ये भी एक ऑपरेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टार है, मल्टीप्लिकेशन है, ये ऑपरेंड आ गया इसका, और एक ऑपरेंड ये आ गया। इसी तरह प्लस है, प्लस का भी एक ऑपरेंड ये आ गया, और एक ऑपरेंड ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास x y, सॉरी इसको इनफिक्स में करना है ना, तो x ये आ जाएगा आपके पास y मल्टीप्लाई z एक्सपोनेंट p आ गया, फिर ये प्लस एज इट इज रहेगा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा x डिवीज़न y, ठीक है। ये रहा था आपके पास, फिर ये प्लस z और माइनस एज इट इज रहेगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि अब इस प्लस को भी हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया ना, तो अब ये भी आपके पास एक ऑपरेंड बन गया, ठीक है। और उसके बाद ये कन्वर्ट किया था, ये भी एक ऑपरेंड बन गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये प्लस है,
इस प्लस के साथ एक ऑपरेंड ये पूरा कंप्लीट है और एक ये है, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, माइनस के साथ तो एक ही ऑपरेंड बन रहा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करें। तो ये बन जाएगा x, ये प्लस बीच में आ जाएगा, y, ये x प्लस मल्टीप्लिकेशन z एक्सपोनेंट p, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्लस कन्वर्ट हो गया, फिर ये आ गया x एक्सपोनेंट y प्लस z, ये माइनस। अब ये एक ऑपरेंड है, ठीक है, अभी कन्वर्ट किया, ये भी एक ऑपरेंड की तरह से आपके पास आएगा। फिर आपने क्या करना है, अब इस ऑपरेटर को रख देना है बीच में, लास्ट में माइनस ही बचा ना आपके पास, तो आप लिख सकते हैं x प्लस y मल्टीप्लिकेशन z एक्सपोनेंट p, यहाँ माइनस आ गया, x डिवाइड ये डिवाइड है y, फिर प्लस z। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपके पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को आपने कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में, ठीक है बात। तो इसको रब कर लेते हैं हम, रब करने के बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं x प्लस y मल्टीप्लाई z, उसके बाद एक्सपोनेंट p, फिर माइनस x डिवाइड y प्लस z। अब इस इनफिक्स को करना है प्रीफिक्स में, ठीक है। तो प्रीफिक्स में वही देखेंगे, सबसे पहले हायर प्रायोरिटी किसकी है, हायर प्रायोरिटी होती है इसकी एक्सपोनेंट की, फिर मल्टीप्लिकेशन की होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, तो इसको कन्वर्ट कर लें x प्लस y मल्टीप्लाई z, ये प्रीफिक्स में करना है ना, तो पहले आ जाएगा ऑपरेटर z और p। अब ये एक बन गया, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपके पास x डिवीज़न y प्लस z। अब आप देखो यहाँ पर एक प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, डिवीज़न है और प्लस है। सबसे हायर प्रायोरिटी ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की है, लेकिन दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, तो लेफ़्ट से देखना शुरू करेंगे, जो पहले आएगा उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। पहले आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को कर लेंगे, x ये एक ऑपरेंड है और ये ऑपरेंड है, तो ऑपरेटर पहले आ गया, ये प्लस यहाँ पर आपके पास है, ये फिर मल्टीप्लिकेशन आ गया, फिर इसका ऑपरेंड, फिर ये दूसरा ऑपरेंड आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये भी कंप्लीट एक ऑपरेंड बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको कर लेंगे, ये डिवीज़न आ गया x और y, फिर ये ऑपरेंड बन गया प्लस z, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, डिवीज़न भी हो गया, अब प्लस और माइनस और प्लस बच गया। फिर सेम प्रायोरिटी के हैं तो लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, तो लेफ़्ट साइड में प्लस है तो प्लस आ गया सबसे पहले, फिर ये x ऑपरेंड आ गया, फिर ये कंप्लीट ऑपरेंड y एक्सपोनेंट z p, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट, ये भी एक बन गया, ठीक है। फिर माइनस अभी ऑपरेट नहीं होगा, फिर आ गया ये आपके पास, इसको भी आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये अभी रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं पहले, माइनस एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है। तो अब फिर दोनों ये भी सेम प्रायोरिटी पे है और ये भी, तो हम फिर लेफ़्ट से देखेंगे, लेफ़्ट में पहले माइनस आता है तो इसको कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस आ गया आपके पास, ठीक है, प्लस ये कंप्लीट ऑपरेंड आ गया ना, स्टार वाई एक्सपोनेंट जेड पी, फिर ये दूसरा ऑपरेंड आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये प्लस अभी रहता है जेड, ठीक है। ये कंप्लीट आपके पास बन गया ऑपरेंड और एक ऑपरेंड ये है, फिर वही प्लस आगे आ जाएगा, फिर ये पूरा ऑपरेंड माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्सपोनेंट जेड पी डिवीज़न एक्स वाई, ठीक, और फिर ये दूसरा ऑपरेंड, तो ये बन गया प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसको हमने पहले इनफिक्स में किया, फिर इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया। तो ये आपके पास कन्वर्जन थी। अगर पोस्टफिक्स आपके पास गिवन है उसको हमने इनफिक्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इससे अगली वीडियो हम देखेंगे अगर प्रीफिक्स गिवन है, प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।